क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही देश, एक ही पढ़ाई और एक ही नौकरी के बावजूद कुछ लोग करोड़पति क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते हैं? असल खेल है सोच का। गरीब माइंडसेट सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अमीर माइंडसेट सोचता है पैसा कैसे आएगा ये मैं ढूंढ लूंगा। यानी अमीर सॉल्यूशंस पर फोकस करता है, गरीब प्रॉब्लम्स पर। ये फर्क ही उनके बैंक बैलेंस का असली कारण है। पुअर माइंडसेट सोचता है पैसा आया तो खर्च करो, नया फोन, महंगे कपड़े, छोटी छोटी खुशियों पर पैसा उड़ा दो। रिच माइंडसेट सोचता है पैसा आया तो पहले निवेश करो, क्योंकि हर खर्च किया हुआ रुपया खत्म हो जाता है, लेकिन हर निवेश किया हुआ रुपया और रुपया पैदा करता है। यही सोच अमीर को लंबी दौड़ में आगे निकाल देती है। गरीब माइंडसेट सोचता है समय काटना है। लोग घंटों नेटफ्लिक्स, रील्स और गॉसिप में बर्बाद कर देते हैं। रिच माइंडसेट सोचता है समय सबसे कीमती एसेट है। वो समय को स्किल्स सीखने, नेटवर्क बनाने और पैसे मल्टीप्लाई करने में लगाता है, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय कभी नहीं। पुअर माइंडसेट सोचता है एक अच्छी नौकरी ही जिंदगी का अल्टीमेट गोल है, लेकिन नौकरी में आप सिर्फ सैलरी से बंधे रहते हैं। रिच माइंडसेट सोचता है ओनरशिप सबसे बड़ा पावर है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट ओनरशिप से पैसिव इनकम मिलती है। नौकरी से सिर्फ सर्वाइवल मिलता है, ओनरशिप से फ्रीडम। पार्ट 5, रिस्क लेने का नजरिया। गरीब माइंडसेट रिस्क को डर की तरह देखता है। अगर मैंने इन्वेस्ट किया और पैसा डूब गया तो? अमीर माइंडसेट रिस्क को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो सोचता है अगर मैंने ट्राई किया और सक्सेस मिल गई तो? रिस्क लेने की हिम्मत ही रिच और पुअर को अलग करती है। पुअर माइंडसेट कहता है एजुकेशन खत्म हो गई, अब पढ़ाई क्यों करनी? रिच माइंडसेट कहता है एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती। वो किताबें पढ़ता है, कोर्सेज करता है, मेंटोर से सीखता है, क्योंकि उसे पता है कि नॉलेज ही सबसे हाई रिटर्न वाला एसेट है। पुअर माइंडसेट अपना वक्त ऐसे लोगों के साथ बिताता है जो सिर्फ शिकायत करते हैं, देश खराब है, नसीब खराब है, सरकार खराब है। रिच माइंडसेट अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताता है जो सॉल्यूशंस, आइडियाज और ग्रोथ की बातें करते हैं। यानी पुअर नेटवर्क आपको नीचे खींच लेगा, रिच नेटवर्क आपको ऊपर उठा देगा। पुअर माइंडसेट हर चीज तुरंत चाहता है, जल्दी अमीर बनना, जल्दी रिजल्ट देखना, इसलिए वो अक्सर क्विक मनी स्कीम्स और शॉर्टकट्स में फंस जाता है। रिच माइंडसेट लॉन्ग टर्म खेलता है। वो धैर्य रखता है, कंपाउंडिंग का इंतजार करता है और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करता है। शॉर्टकट्स गरीब बनाते हैं, पेशेंस अमीर। पुअर माइंडसेट सोचता है 100 रुपए का क्या है, उड़ा दो। रिच माइंडसेट सोचता है हर रुपया एक बीज है, अगर सही जगह बोया तो पेड़ बनेगा, गलत जगह बोया तो मिट्टी में दब जाएगा। पैसे की रिस्पेक्ट ही असली वेल्थ का फाउंडेशन है। आखिर में फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। पुअर माइंडसेट सोचता है मेरे पास पैसा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। रिच माइंडसेट सोचता है पैसा मेरे लिए काम करेगा और मैं वेल्थ क्रिएट करूंगा। आप किस सोच को चुनते हैं वही आपकी किस्मत तय करेगा। याद रखिए, पैसे से ज्यादा डेंजरस है गरीब सोच, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी माइंडसेट में इन्वेस्टमेंट। और माइंडसेट हमेशा शिकायत करता है मेरे पास ये नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। वो अपनी जिंदगी की कमी पर फोकस करता है। रिच माइंडसेट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, मेरे पास जो है वही मेरी ताकत है। वो अपनी ब्लेसिंग्स गिनता है और उनसे एनर्जी लेकर आगे बढ़ता है। कंप्लेंट करने से दिमाग प्रॉब्लम में फंसता है, ग्रेटिट्यूड करने से दिमाग सोल्यूशन क्रिएट करता है। गरीब माइंडसेट फेलियर को अंत मानता है, मैं गिर गया तो सब खत्म। अमीर माइंडसेट फेलियर को सीखने का मौका मानता है, गिरा हूँ मतलब कुछ नया सीखा है। हर फेलियर अगले सक्सेस की सीढ़ी है, इसलिए अमीर लोग गिरने से डरते नहीं, बल्कि जल्दी गिरकर जल्दी सीखते हैं। पुअर माइंडसेट सोचता है एक नौकरी काफी है, लेकिन जॉब पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क है। रिच माइंडसेट कई इनकम सोर्सेज बनाता है, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, डिजिटल इनकम। एक इनकम जाए तो दूसरी इनकम खड़ी रहती है। यही सेफ्टी नेट फाइनेंशियल फ्रीडम की असली की है। पुअर माइंडसेट टेम्पटेशन में फंस जाता है, शॉपिंग, जंक फूड, अननेसेसरी लग्जरी। वो सोचता है अभी मजा ले लो, कल देखा जाएगा। रिच माइंडसेट सेल्फ कंट्रोल रखता है। वो सोचता है थोड़ा सैक्रिफाइस आज करूंगा ताकि कल अनलिमिटेड फ्रीडम मिले। इंस्टेंट प्लेजर टेम्पररी है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट रिवॉर्ड देता है। पुअर माइंडसेट हर चीज का ब्लेम दूसरों पर डालता है, गवर्नमेंट, बॉस, सोसाइटी। वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि हालात खराब है। रिच माइंडसेट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कहता है हालात चाहे जैसे हों, सोल्यूशन मुझे ही बनाना है। ब्लेम करने से कंट्रोल दूसरों के पास चला जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पावर आपके पास वापस आ जाती है। पुअर माइंडसेट एक्स्ट्रा पैसे और समय को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है। मूवीज, गेम्स, पार्टीज उसकी प्रायोरिटी होती हैं। रिच माइंडसेट एंटरटेनमेंट को लिमिट करके लर्निंग पर इन्वेस्ट करता है। कोर्सेज, बुक्स, सेमिनार्स और मेंटर्स से ग्रोथ करता है। एंटरटेनमेंट शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है, लर्निंग लाइफ टाइम वेल्थ बनाती है। पुअर माइंडसेट लायबिलिटीज खरीदता है, नए गैजेट्स, लग्जरी कार्स, स्टेटस दिखाने वाली चीजें। रिच माइंडसेट एसेट्स खरीदता है, प्रॉपर्टी, शेयर्स, बिजनेसेस। लायबिलिटी पैसा खींच लेती है, एसेट पैसा मल्टीप्लाई कर देती है। जो लोग एसेट्स पर फोकस करते हैं वही समय के साथ रिच बनते हैं। पुअर माइंडसेट हर चीज में डिले करता है, सोचते हैं, देखते हैं, बाद में करेंगे। रिच माइंडसेट जल्दी डिसीजन लेता है और एक्शन करता है। गलत हुआ तो सीखता है, सही हुआ तो ग्रो करता है। डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन है।
और ये हमेशा नुकसान देता है। एक्शन ही वेल्थ की असली जनरेटर है। पुअर माइंडसेट मानता है कि मेरे पास जितनी स्किल है उतनी ही काफी है। वो बदलने से डरता है। रिच माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट रखता है। हर दिन सीख सकता हूँ, हर स्किल अपग्रेड हो सकती है। ग्रोथ माइंडसेट हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। फिक्स्ड माइंडसेट स्टैग्नेशन लाता है, ग्रोथ माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। आखिर में फर्क सिर्फ सोच का है। गरीब माइंडसेट कहता है पैसा सब कुछ है लेकिन मेरे पास नहीं। अमीर माइंडसेट कहता है पैसा मेरे लिए काम करता है। पुअर माइंडसेट एक्सक्यूजेस ढूंढता है, रिच माइंडसेट रास्ता ढूंढता है। आप किस माइंडसेट को चुनते हो वही आपकी जिंदगी तय करेगा। माइंडसेट ही आपकी असली डेस्टिनी है।